हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का ये जो लास्ट विविध इसका पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम चैप्टर 7 गुप्त उत्तरकाल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को प्राचीन भारत का विविध करना है, ठीक है ना। आज इस वीडियो में हम यानी कि प्राचीन भारत समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जूम किया। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौर सबसे पहले किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, ठीक है। 2 ऑप्शन डी हो जाएगा, कौशाम्बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था, ये सबको मालूम होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ कब्रों। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचतंत्र का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूमिसमेटिक्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हितोपदेश के लेखक हैं। 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की। 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भरत मुनि ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन 9 है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ किस समय हुआ था। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व। क्लियर। क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कंबोडिया में। क्लियर। 11 है, पूरा युग, एक मिनट, यहाँ पे पूरा पाषाण काल में, यहाँ पे है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज, ठीक है, कहा जाता है। यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वप्न वासदत्ता के लेखक हैं, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भास जी हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पहुँ। 16 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रो मैग्नन मनुष्य। 17 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है।
17 का ऑप्शन नंबर डी अरिकमेडु। क्लियर। 18 है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी है, बी सही हो जाएगा। क्लियर। 19 है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? बी, यानी कि गेहूं और जौ था। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 20। सुमेलित करना है, कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो यानी कि सुमेलित नहीं है, नेगेटिव पूछा है, तो इसका सी सही हो जाएगा। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, यही सही हो जाएगा क्योंकि हमको नेगेटिव पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्र दमन के। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्टको नाम से दी पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञातनामा लेखक को कहा ज्ञात था, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन नंबर ए अमीर कामेडू। क्लियर, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ताम्र पाषाण काल चैलियोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। 33 उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुफाओं के शैलचित्र। 25 है इसको क्या करना है, हम लोग को सुमेलित करना है। रामेश्वरम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। द्वारका तमिलनाडु में, सारनाथ गुजरात, महाकाली मंदिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग गलत मिलान कर दिए, 1 मिनट, इसको हम लोग इरेज करते हैं। ए सही है, तो ए कहाँ हो जाएगा, ए जाएगा आपका 2 में तमिलनाडु, ठीक है। बी यानी कि 3 में जाएगा गुजरात। सारनाथ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। महाकाली मंदिर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस ने किया। 27 है निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, ठीक है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रो मैगनन मानव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 है इतिहास के पिता द फादर ऑफ द हिस्ट्री के सही अर्थों में निम्न किससे संबंधित है, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सिंधु व झेलम। 30 है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस ने। क्लियर। 31 है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोहगवरा ताम्रपत्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43 है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे 43 अभी नहीं आएगा ना, हमारा यहाँ से समाप्त किए थे, यहाँ पे आएगा हमारा 32। क्लियर। 32 भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है, 32 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नगर संस्कृति। और यानी कि ये इसका यहाँ पर दिया है डी, यानी कि 4 3 2 1, ठीक है, सब सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33 है प्राचीन भारत में
निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है ना, यानी 33 का आपका हो जाएगा यानी कि डी, यानी खरोष्टी। क्लियर। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों के नगर निगम था? यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मणिग्राम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुलकेशिन सेकंड फर्स्ट का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का नाम दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए 601 ईसा पूर्व। 36 है, सूची 1 सूचियों को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट को सही प्रयोग करते हुए सही का चयन कीजिए। 36 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ए का कहाँ जाएगा? देवगढ़ में जाएगा। ए का 4 में, बी का 3 में खजुराहो, सी का जाएगा 1 में, 4 का जाएगा 2 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको भी सम्मिलित करना है। राज्य है और उसकी राजधानी है। क्लियर। ए का कहाँ जाएगा? फर्स्ट में, बी का सेकेंड में, सी का थर्ड में। ऑप्शन नंबर ए सही 37 का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त, सबको मालूम है। 39 है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक ऐसी है? ठीक है ना। 39 का ऑप्शन नंबर ए कर्मवाद व सिद्धांत का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 40 है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसके लिए है? यानी कि बिहार सभी के लिए है, यानी कि सिखों के लिए भी, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सभी के लिए। ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर। इस सभी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सुमेलित नहीं है? गलत हम लोग को बताना है, यानी कि बाइबिल क्या बोलते हैं, हमारा जैन धर्म का पुस्तक नहीं है। ठीक है, बाइबिल जो है ऑप्शन डी गलत है, यानी कि ये सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक है, निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 42 का ऑप्शन नंबर ए कर्पूर मंजरी हर्ष। क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, क्या था? तो सी। ठीक है। 44 है, प्राचीनतम भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के दौरान में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। क्लियर। 45 है, प्राचीन भारत में औधेय कौन थे? औधेय कौन थे? यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, आ गए हैं पटोरी चौराहा पर। हाँ आ रहा है, बस 2 मिनट रुकिए। ठीक है।